उदाहरण 2 है प्रश्नावली 8 का 8वीं प्रश्नावली कर रहे हैं अपन कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है। तो अपने को एक तो लंबी सीढ़ी बनानी है और एक क्या बनानी है, उसके साथ में दीवार बनानी है। सबसे पहले तो ये तो हो गई दीवार, ठीक है, दीवार बना ली। दीवार के सारे अपने को क्या बनानी है, ऐसे सीढ़ी लगा लेंगे, ये सीढ़ी हो गई। और ये वाली जो दूरी है दीवार और सीढ़ी के बीच की हो गई, ठीक है। तो ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी हो गई, दोनों के बीच की दूरी हो गई। और अब अपने को क्या दे रखा है, जबकि सीढ़ी का पाद है ना जो दीवार से 6 मीटर दूरी पर है, यानी सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी अपने को क्या दे रखी है, ये वाली 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने, और ये जो लंबी है सीढ़ी ये दे रखी है अपने को 10 मीटर। तो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई और सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 6 मीटर। उसके बाद में क्या दे रखा है, यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये दीवार है जैसे, और ये सीढ़ी है, इसको क्या कह रहा है कि यहाँ से आगे लाना है, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे इसको क्या करेंगे आगे, जैसे ये पहले यहाँ पे थी, उसके बाद में आगे करेंगे इससे, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वो अपने को परिवर्तन कितना दे रखा है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यानी 1 सेकंड में परिवर्तन कितने का होगा, 1.2 मीटर का। तो ये जो परिवर्तन दे रखा है, इस सीढ़ी को इस दीवार के सहारे से इधर ले जाने का जो परिवर्तन दे रखा है वो दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है। यानी सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दूर खींच रहे हैं, ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। तब ज्ञात करो, ज्ञात क्या करना है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा, ये जो ऊपरी सिरा है किस दर से दीवार पर नीचे की ओर आ रहा है, यानी अपन सीढ़ी को जैसे ही दूर खींचेंगे, जैसे पहले यहाँ पे थी, ठीक है, फिर सीढ़ी आएगी तो यहाँ से आएगी ऐसे, तो ये दूरी बढ़ेगी, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये जो परिवर्तन है ये वाला, इसमें परिवर्तन, ये परिवर्तन अपने को फाइंड करना है इसमें। तो ये दूरी एक बार x मान लेते हैं और ये वाली दूरी एक बार मान लेते हैं y। तो परिवर्तन अपने को किस में निकालना है, y में निकालना है। और x में परिवर्तन अपने को दे रखा है, x में परिवर्तन कितना दे रखा है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो x में परिवर्तन दे रखा है, इसका मतलब x का जो परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो सेकंड का मतलब समय दे रखा है t। तो x में जो परिवर्तन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष दे रखा है। तो dx/dt तो अपने को दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। y में परिवर्तन निकालना है, y में परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालेंगे अपन, यहाँ पर सेकंड के साथ है तो y का परिवर्तन भी समय के साथ निकालना है। तो dy/dt अपने को इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो x में जो परिवर्तन है वो तो दे रखा है अपने को 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, और y में परिवर्तन निकालना है। बाकी सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखी है और इस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि x कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में होता है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दे रखा है, x दे रखा है, x का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दे रखा है, y, तो ये कर देंगे y स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। अब x का किसके सापेक्ष अवकलन हो रखा है यहाँ पे, t के सापेक्ष, और y का भी किसके सापेक्ष हो रखा है, t के सापेक्ष। तो ये जो पूरी समीकरण दे रखी है इसका अपन t के सापेक्ष क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। टी के सापेक्ष से अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मान दे रखा है, जो परिवर्तन दे रखा है वो सेकंड के साथ दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, फिर एक्स का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो डी एक्स बाई क्या आएगा डी टी, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, फिर y का करेंगे तो y का डी वाई बाई क्या आएगा डी टी, और बराबर ये अचर पद और अचर पद का अवकलन कितना होता है 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये 10 है और ये कितना दे रखा है 6, y का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं इसी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो पहले y का मान निकाल लेते हैं अपन, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ से 100, तो ये ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना यहाँ पे 6 मीटर दे रखा था अपने को, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो वाई स्क्वायर बराबर 100 में से 36 निकाल लेंगे तो 64। वाई स्क्वायर का मान 64 है तो अपने को मान चाहिए वाई का, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो वाई बराबर रूट 64 हो गया, और रूट 64 कितना का मान होता है
8 का, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। तो ये जो मान निकल गया अपने पास में आ गया 8 मीटर। ठीक है, तो ये 2 का 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिख लेंगे, 6 मीटर लिख लेंगे, इंटू डी एक्स बाई डी टी दे ही रखा है अपने को। एक्स में परिवर्तन कितना दे रखा है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, तो डी एक्स बाई डी टी लिख लेंगे 1.2 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना दे रखा है 8 लिख लेंगे, निकाल रहा है अपन ने। और डी वाई बाई डी टी अपने को फाइंड करना ही है, यानी वाई में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, यानी ये निकालना था अपने को कि सी डी का ऊपरी सिरा जो है, ये ऊपरी सिरा किस दर से, यानी ऊपरी सिरा जो परिवर्तन करेंगे इधर लेके जाएंगे इसको, तो इसमें क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो वो परिवर्तन अपने को निकालने की किस दर से वो नीचे की ओर खिसक रहा है, तो ये डी वाई बाई डी टी निकालना था और बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो अब इसका गुणा कर लेंगे अपन, 6 का 2 से करेंगे कितना आएगा 12 इंटू 1.2 प्लस 2 का 8 से करेंगे 16 डी वाई बाई डी टी बराबर में कितना है 0। तो 12 का 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144, एक पॉइंट लग जाएगा पॉइंट के बाद में, 14.4 आ जाएगा प्लस 16 डी वाई बाई कितना है डी टी। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी का मान चाहिए अपने को, बराबर में 0 है, तो डी वाई बाई डी टी बराबर, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 14 पॉइंट कितना आएगा 4 बट्टे में 16, ये गुणा में था तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। अब इसको काट लेंगे, तो 16 का करेंगे तो 144, 16 नमा 144 होता है, तो माइनस 0.9, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो माइनस आ जाएगा 0.9। ठीक है, वाई तो मीटर में दे रखा है अपने को और बट्टे में टी सेकेंड है, तो आ जाएगा 0.9 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, माइनस है तो इसका मतलब ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, नीचे की ओर आ रहा है तो घटेगा ही मान, तो इसमें ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो इस टाइप से अपन जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं परिवर्तन के दर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अगला देखते हैं, उसके बाद में है उदाहरण नंबर 3 कि यदि एक घन का आयतन, ठीक है, तो घन का आयतन का अपने को पहले सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन अपन किसे लिखेंगे v से, तो घन का आयतन v बराबर कितना होता है, v बराबर होता है भुजा की घात 3। ठीक है, और घन का आयतन में क्या दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है अपने को। घन का आयतन जो है वो समय सेकंड दे दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब घन का जो आयतन है वो सेकंड के सापेक्ष उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वो कितना दे रखा है 9 सेमी क्यूब दे रखा है, यानी परिवर्तन का मतलब आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष यहाँ पे दे रखा है, प्रति सेकंड दे रखा है। इसका मतलब आयतन में जो परिवर्तन है वो सेकंड के सापेक्ष हो रहा है, यानी परिवर्तन आयतन में समय के सापेक्ष हो रहा है। तो डी वी बाई डी टी का मान अपने को कितना दे रखा है 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। सेमी क्यूब का मतलब आयतन जो होता है उसकी इकाई क्यूब में होती है, और सेकेंड ये टाइम हो गया, तो डी वी बाई डी टी दे रखा है अपने को 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में घन का आयतन ये दे रखा है, उसके बाद में ये बढ़ ही रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है भुजा, घन की कोर यानी भुजा, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेमी, तो भुजा की लंबाई अपने को दे रखी है 10 सेमी। भुजा को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो x बराबर अपने को दे रखा है 10 सेमी। तो v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से भुजा को x मान लेंगे तो x की घात कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो t के सापेक्ष हो रहा है। परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है अपने को, t के सापेक्ष, तो v बराबर क्या निकल गया यहाँ से x क्यूब। तो इसका अपन v बराबर x क्यूब है, तो इसका अपन t के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन, t के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अब इसका अवकलन कर लेंगे, क्योंकि अपने को जो परिवर्तन दे रखा है वो समय के सापेक्ष दे रखा है, तो इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो v का अगर अवकलन करते हैं तो डी वी बाई क्या आएगा डी टी बराबर एक्स क्यूब का अवकलन अपन जानते हैं 3x² होता है, लेकिन x का अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी एक्स बाई क्या होता है डी टी। ठीक है, यहाँ से डी वी बाई डी टी का मान अपने को कितना दे रखा है 9 सेमी क्यूब दे रखा है, डी वी बाई डी टी का मान कितना दे रखा है 9, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 9 बराबर 3x² और डी एक्स बाई कितना आएगा डी टी। अब यहाँ से अगर अपन डी एक्स बाई डी टी का मान निकालना चाहें तो ये गुणा में है पूरा, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 9/3x², ये डी एक्स बाई क्या निकल गया डी टी निकल गया। ठीक है, तो अपन ने घन का आयतन में जो परिवर्तन डी वी बाई डी टी वो लिख ही लिया। उसके बाद में घन का आयतन का सूत्र लिया क्या, v बराबर भुजा की घात 3 होता है, भुजा को x मान लिया तो v बराबर x की घात 3 हो गया। अब यहाँ पर परिवर्तन t के सापेक्ष था, तो इस पूरे का भी t के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन कर लिया, तो डी एक्स बाई डी टी का मान निकल गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तब ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो घन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठ क्षेत्रफल को अपन ऐसे लिखेंगे, और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू में क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो एस बराबर 6 इंटू भुजा, भुजा अपन ने क्या मान रखी है यहाँ पे एक्स मान रखी है, तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब अपने को परिवर्तन किस में निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो एस बराबर कितना आ गया 6 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एस का भी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, टी के सापेक्ष, तो एस का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो क्या आएगा डी एस बाई डी टी। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, जो मान निकालना है अपने को 6 का 6 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, इंटू में एक्स का भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाई क्या आएगा डी टी आ जाएगा। तो ये डी एस बाई डी टी है 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी का मान लिख लेंगे, डी एक्स बाई डी टी का मान अपन ने पहले निकाल ही लिया है, तो वो है 9/3 एक्स स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे 9/3 एक्स स्क्वायर। 3 का 2 से करेंगे 3 दूआ 6 आ जाएगा, एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचेगा डी एस बाई डी टी में 2 का 2 से करेंगे 4 इंटू 9, और बट्टे में यहाँ पर एक्स की घात 1 थी और यहाँ पर एक्स की घात 2 थी, तो एक इससे कैंसिल होगी इधर वाले से, तो ऊपर बट्टे में क्या बच गया एक्स। तो 9 का 4 से करेंगे 36, बट्टे में एक्स, एक्स का मान अपने को कितना दे रखा है, भुजा की लंबाई दे रखी है 10, तो बट्टे में आ जाएगा 10, तो भाग देंगे 3.6। अब इसके बाद में इसकी इकाई भी लिखेंगे, तो एस का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर आ जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल की इकाई होती है सेमी स्क्वायर प्रति 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति, उसके बाद में ये टाइम है, तो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा सेकंड में, 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें इस दर से क्या होगा परिवर्तन होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 है कि एक गोल बुलबुले, गोला दे रखा है अपने को, बुलबुला गोलाकार होता है, गोल बुलबुले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है एस। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन दे रखा है वो दे रखा है 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है समय के सापेक्ष, यानी इसका मतलब डी एस बाई डी टी दे रखा है, यानी एस में जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष दे रखा है, तो डी एस बाई डी टी का मान कितना दे रखा है 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि एस बराबर कितना होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अपन इस पूरे का जो अवकलन है वो किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि डी एस बाई डी टी दे रखा है, यानी एस का जो अवकलन किया है इसने वो किसके सापेक्ष किया है टी के सापेक्ष, तो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अपन इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष कर लेंगे टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो एस का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी एस बाई क्या आएगा डी टी, 4 पाई का 4 पाई अचर पद है, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का होता है 2r, इंटू में आर का अवकलन अगर टी के सापेक्ष करते हैं तो डी आर बाई क्या निकलता है डी टी। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी का मान निकाल लेंगे अपन, डी एस बाई डी टी का लिख लेंगे, कितना है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 पाई आर, और डी आर बाई कितना है डी टी, तो डी आर बाई डी टी का मान कितना आ जाएगा 2 बट्टे में, ये गुणा में है पूरा, इधर आएगा भाग में, 2/8 पाई आर आ गया, ये डी आर बाई डी टी निकल गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसी में, यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेमी है, आर का मान अपने को क्या दे रखा है 6 सेमी, त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी आर का मान। उसके बाद में तब ज्ञात करो कि बुलबुले का आयतन, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन में परिवर्तन निकालना है, तो गोले का आयतन अपन वी बराबर जानते हैं 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, वी बराबर में 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर एस का परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा था टी के सापेक्ष, तो वी का भी परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा टी के सापेक्ष ही होगा, तो वी का अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो डी वी बाई क्या आएगा डी टी, 4/3 का 4/3 पाई का वाई अचर पद है, फिर आर की घात 3 का अवकलन करेंगे, तो आर की घात 3 का अवकलन 3r स्क्वायर है, और फिर आर का अवकलन अगर टी के सापेक्ष करते हैं तो यह आ जाएगा डी आर बाई डी टी, ये निकल गया डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी बराबर क्या आएगा 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बच गया अपने पास में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी का मान लिख लेंगे, निकाल लिया अपन ने पहले ही, तो डी आर बाई डी टी का मान है 2/8 पाई आर, तो ये 8 पाई आर मान लिख लेंगे यहाँ पे 2/8 पाई आर, पाई से पाई घट जाएगा, 4 दूआ 8 ये घट जाएगा, फिर 2 से 2 घट जाएगा, तो डी वी बट्टा डी टी बराबर इस आर से आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे आएगा आर ही बचेगा, और आर का मान कितना दे रखा है अपने को 6 से में, तो ये आ जाएगा 6, तो डी वी बराबर डी वी बटा डी टी, यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या आ गया 6, वी का मतलब होता है सेमी क्यूब, तो यहाँ पे सेमी क्यूब आएगी इकाई प्रति, बट्टे में क्या दे रखा है टी दे रखा है सेकेंड, तो सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, ये आयतन में परिवर्तन हो जाएगा।
उसके बाद में उदाहरण नंबर 5 है कि यदि किसी आयत की लंबाई x दे रखी है, ठीक है, आयत इस टाइप से, ये लंबाई x होगी और चौड़ाई दे रखी है y, ठीक है। कह रखा है कि उसमें यदि किसी आयत की लंबाई जो x है 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी x में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। x में क्या हो रहा है, परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, मिनट के सापेक्ष। मिनट का मतलब समय दे रखा है, तो इसका मतलब x में जो परिवर्तन हुआ था वो किसके सापेक्ष हुआ, समय t के सापेक्ष, यानी x का जो अवकलन है वो t के सापेक्ष हुआ है। तो dx/dt कितना दे रखा है अपने को, 3 सेमी प्रति मिनट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लंबाई में परिवर्तन था वो t के सापेक्ष दिया, तो dx/dt बराबर दे रखा है 3 सेमी प्रति मिनट। x का मतलब सेमी, t का मतलब मिनट हो गया। उसके बाद में इसकी चौड़ाई y में क्या दे रखा है परिवर्तन, y का भी परिवर्तन t के सापेक्ष है, तो dy/dt दे रखा है अपने को 2 सेमी प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद में x बराबर 12, x का मान कितना दे रखा है 12 और y का मान दे रखा है अपने को 6 सेमी। तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। आयत के परिमाप में भी परिवर्तन देखना है और आयत के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखना है। तो अपन जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप अपन यहाँ पे p से लिखेंगे, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस में होता है चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा लंबाई तो x है और चौड़ाई कितनी है, y है, ठीक है। अब यहाँ पे जो परिवर्तन था वो t के सापेक्ष था, तो अब इस पूरी समीकरण का भी जो परिवर्तन करेंगे वो अपन t के सापेक्ष करेंगे। और परिवर्तन कैसे करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करके, t के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। तो t के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो p का अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा dp/dt। ये पूछा है आयत के परिमाप में परिवर्तन, तो आयत के परिमाप में परिवर्तन हो रहा है, 2 का 2, x का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष तो dx/dt, और y का अगर अवकलन करते हैं तो dy/dt t के सापेक्ष। मान लिख लेंगे, 2 का 2 dx/dt, ये घट रहा था, क्या हो रहा था, घट रहा था, तो इसका मतलब इसको माइनस में लिखेंगे। चौड़ाई क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, तो इसका मतलब ये किसमें, प्लस में। ये भी ध्यान में रखना है, घटेगा तो माइनस में, बढ़ेगा तो प्लस में। तो dx/dt का मान तो है -3 प्लस dy/dt का मान है 2, तो dp/dt बराबर कितना आ गया कुल मिला के, -3 है प्लस का 2 है, तो ये बचेगा -1, तो ये आ जाएगा -2 मीटर, किसमें, सेमी में दे रखा है। तो आयत यहाँ पर परिमाप का मतलब सेमी, टाइम का मतलब मिनट दे रखी है, तो -2 सेमी प्रति मिनट की दर से इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी आयत का जो परिमाप है वो घटेगा -2 सेमी प्रति मिनट की दर से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में भी परिवर्तन पूछा है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुज लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे, लंबाई x है, इंटू में चौड़ाई क्या है, y है। परिवर्तन किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि अपने को परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है, t के सापेक्ष, तो परिवर्तन भी t के सापेक्ष करेंगे। और परिवर्तन करने का मतलब अपने को इस पूरी का जो समीकरण है इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो s का अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ds/dt होगा, ये x इंटू वाई है, तो दो फलन हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया। तो एक बार x का करेंगे तो dx/ क्या आएगा dt, इंटू में क्या आ जाएगा y का नहीं किया। फिर x का नहीं करेंगे, y का अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt, जो कि अपन ने 7वें चैप्टर में सीख लिया है। तो x का अवकलन dx/dt, y का नहीं करना था, प्लस x का नहीं करना अब की बार क्योंकि इधर कर लिया, फिर y का करेंगे तो dy/dt। तो ds/dt बराबर dx/dt का मान कितना दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में -3 दे रखा है, तो -3 ही लिखना है। y का मान दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा 6। x का मान दे रखा है 12, तो 12। dy/dt का मान दे रखा है +2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ds/dt बराबर कितना आएगा, ये -18 हो गया, प्लस 12 दूआ 24, तो -18 और 24 कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे प्लस के। तो ds/dt बराबर 6। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है सेमी स्क्वायर, इकाई सेमी स्क्वायर होती है क्षेत्रफल की। टाइम मिनट में दे रखा है तो प्रति मिनट, तो इस दर से जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, ये प्लस में आ रहा है और ये इसमें आ रहा है माइनस में। तो इस टाइप से परिवर्तन वाले क्वेश्चन अपन कर सकते हैं।